तो दीपिका कक्कर का इंटरव्यू आ गया है और जब एक टीजर आया था कुछ मिनट का तब तो बहुत सारे रिएक्शनिस्ट ने इतना हो हल्ला मचाया था और अभी तो पूरी की पूरी इंटरव्यू आ गई है जो अच्छी खासी लंबी है। तो उस पे तो बहुत सारे रिएक्शनिस्ट पता नहीं कितने चटकारे ले ले करके रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। कुछ रिएक्शनिस्ट हैं जिनको मैं वॉच कर रही हूँ सिर्फ दीपिका वाले मैटर के लिए कि इससे और ज्यादा क्या गंदा बोल सकते हैं। मतलब वो जो कुछ अच्छी चीजें भी बोल रही है ना उसमें भी नुक्स निकालना है लोगों को। बड़ा हैरत होता है यार कि मतलब ऐसे कैसे। लेकिन चलो ठीक है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। मैं किसी को जज करने वाली कोई नहीं होती हूँ, बट क्योंकि मैं दीपिका कक्कर इब्राहिम को और शोएब इब्राहिम को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत नहीं लेकिन मतलब हाँ मुझे ठीक लगते हैं। बिकॉज मैं ससुराल का सिमर फॉलो करती थी। मैंने बिग बॉस में दीपिका को पसंद किया है बिकॉज उनकी वो जो, देखो यार मुझे इन चीजों से नहीं मतलब है कि मुस्लिम थी हिंदू थी, मुस्लिम से क्यों, अरे भाई कर लिया धर्म परिवर्तन, वो उनकी चॉइस है। हमें अपना पता है कि हमें नहीं करना है ये, और अगर किसी और की चॉइस है तो हम उसको नहीं रोक सकते भाई। उनको अगर पसंद है तो कर लिया। हम उनको एज ए एक्टर्स देखते हैं, एक्ट्रेस देखते हैं, हमें क्या लेना देना है। हमें थोड़ी उनके घर से सब्जी का आदान प्रदान करना है कि हमें बुरा लगेगा कि वो रोज चिकन मटन बनाती है। भाई हम नहीं खाते, हम शुद्ध शाकाहारी है तो हम अपने घर में है, हमें क्या लेना देना। हम बस उनको एज ए सेलिब्रिटी किसी शो में देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैंने बिग बॉस में भी उनको फॉलो किया था और मैंने काफी सपोर्ट किया था बिग बॉस में भी उनको, बिकॉज उनका जो वो फैमिलियर नेचर जो है ना, एक ज्वाइंट फैमिली को चलाने का और ये वो, तो उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि ढकोसला कर रही हैं, दिखावा कर रही हैं। एक बात बताओ आप लोग, दिखावा के लिए भी आज के डेट में कितने लोग ज्वाइंट फैमिली को एक हैप्पी फैमिली की तरह रख रहे हैं। दिखावा के लिए भी रख पा रहे हैं क्या? नहीं रख पा रहे हैं। 2-4-10 दिन करेंगे फिर वो अपने ही लूर लक्षण में आ जाएंगे। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो दीपिका कक्कर का इंटरव्यू आया, मैंने देखा, मैंने कुछ रिएक्शनिस्ट का भी देखा। तो उन्होंने बात की अपनी फैमिली की, अपनी बेटी के बारे में बात की और जो लोग उनको ट्रोल करते हैं उस मुद्दे पे बात किया। और मुझे काफी इमोशनल लगी वो इंटरव्यू में। मैंने एक रिएक्शनिस्ट का देखा जिनका कहना था कि सबसे पहले बात हुई काइंडनेस की, तो मैडम का काइंडनेस तब कहा गया था जब एक्चुअली क्या हुआ था, एक अवार्ड शो से दीपिका निकल रही थी तो उनके ही कोई क्रू मेंबर थे। तो दीपिका ने जो हील्स पहनी हुई थी तो थोड़ा सा वो लड़खड़ाई, तो वो जो भाई साहब थे उनको बचाने के लिए उन्होंने अपना हैंड वो आगे किया। मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ कि वो उनको किसी गलत इंटेंशन से टच कर रहे थे, बट जब आप पब्लिक प्लेस में गिरने वाले होते हो तो आप ऐसे ही अनकॉन्शियस हो जाते हो। आपके मन में बहुत सारी चीजें चलने लगती है कि अगर गिर जाती वो तो, क्योंकि हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज का देखा है, जैसे काजोल का देखा है, करीना कपूर का देखा है कि उनकी पब्लिक प्लेस में गिरते हुए हिल्स की वजह से कितने सारे क्लिप वायरल होते हैं। तो शायद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो गिर रही थी तो वो अचानक से उनका वो कुछ चल रहा होगा दिमाग में कि अच्छा वो बच गई, या वो अभी गिर जाती तो क्या होता। या बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि वो गिरना पसंद करेंगे बट वो नहीं चाहेंगे कि उनको कोई अननोन बंदा हाथ लगाए। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है भाई, नहीं वो कंफर्टेबल होंगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें काइंडनेस का कुछ लेना देना है। काइंडनेस ही अगर देखना है तो बहुत सारी चीजें हैं उनकी जिसमें काइंडनेस झलकती है। जब उन्होंने शोएब से शादी नहीं किया था तब से रिजा रेहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठाया था, गांव से दोनों बच्चों को मंगवाया था स्टडी के लिए, और उस टाइम पे उनकी शादी भी नहीं हुई थी। आई थिंक जितना मुझे पता है, जब से मैं फॉलो करी हूँ उस टाइम उनकी शादी नहीं हुई थी। और हालांकि उन्होंने पब्लिकली सब कुछ बताया नहीं था, बट हाँ जब बाद में उन्होंने बताया तब पता चला। और उस समय तो सवा भी अर्न नहीं करती थी, वो तो बहुत बाद में ब्लॉगिंग से अर्न करने लगी। तो उस समय कौन थे? दीपिका और शोएब ही थे ना फैमिली को चलाने वाले। तो उनकी काइंडनेस बहुत बार दिखी है एज अ सेलिब्रिटी। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने फादर इन लॉ को अपने वाले फ्लोर पे रखा हुआ है। सिर्फ ये
ये देखने के लिए कि एज अ बेटा बहू हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हमारे फादर बीमार हैं, उनके साथ में हेल्थ इश्यूज हैं, तो हम उनका टेक केयर तो क्या, वो तो हमेशा से उनके साथ में स्टाफ होते हैं, बट इतना भी कटसी करना कि वो हमारे नजर के सामने रहे, ताकि कभी भी कुछ हो तो वो हम उनको देख सके। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसमें भी अगर काइंडनेस इंसान देखना चाहे तो देख सकता है, जिस तरीके से वो अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी चीजें करती है। तो बहुत सारी जगहों पे उनका काइंडनेस दिखा है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी उनको फॉलो करती हूँ। और अगर वो इतनी ही रूड हैं, अगर वो इतनी ही बदतमीज हैं, तो एक बात बताइए, आप लोग जो इतने चटकारे ले करके रिएक्शन बनाते हो, दुनिया उनके पीछे तब से पड़ी है जब से उन्होंने डेली ब्लॉगिंग शुरू किया। उन्होंने बहुत लंबे लंबे काम किए हैं, क्या बोलते हैं, टीवी इंडस्ट्री में उन्होंने ससुराल सिमर का किया था। तो हमने तो किसी भी उस जो भी उनका सीरियल था उससे रिलेटेड कितने लोग आए जिन्होंने ये बोला कि हम उनके साथ में बहुत मेंटली टॉर्चर हो रहे थे। उन्होंने हम तुम समथिंग कुछ एक सीरियल किया था, उनके साथ में उनकी अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा है कि उन्होंने पूरा दुनिया को पता नहीं कौन सा दुख दिया हुआ है। जो सारे रिएक्शनिस्ट को दिख रहे हैं वो और किसी को दिखा नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात इन्होंने की, बहुत सारी चीजें इन्होंने डिस्कस की। इन्होंने अपनी जो माँ को फ्लैट दिया उससे रिलेटेड, तो उस पे बहुत ये चटकारे लेके, जिस रिएक्शंस को मैं देख रही हूँ सिर्फ दीपिका वाले मैटर में देख रही हूँ, अदरवाइज तो कौन ही देखे भाई, इतना टाइम नहीं है। बट मैं देखती हूँ कि इनके लिए कोई इंसान कितना गंदा बोल सकता है। तो फ्लैट वाले मैटर में इनका कहना था कि 6वें ही पॉइंट में आ गया वो फ्लैट वाली बात। तो एक चीज बताओ, पता है इंसान जब हम खुद अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमें उतनी खुशी नहीं होती। ये वो जानेगा जिसका पार्टनर करता होगा अपने इन लॉज के लिए। जब हम खुद से अपने माता पिता के लिए कुछ करते हैं तो हमें उतनी खुशी नहीं होती जितना अगर हमारे हस्बैंड हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ करें, हमारे भाई बहन के लिए कुछ करें, तो हमें उस चीज की बहुत खुशी होती है। तो उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया है और उन्होंने एक फ्लैट गिफ्ट दिया था। तो उन्होंने ब्लॉग में भी दिखाया है, तो इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज बोला कि हमारे घर में अपना पराया कुछ नहीं होता। मतलब हम लोग चलो ये चीज करना है तो वो करते हैं। तो बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है, मतलब पता नहीं लोगों को बिलीव क्यों नहीं होता कि एक ज्वाइंट फैमिली अच्छी तरीके से चल सकती है। क्यों बिलीव नहीं होता? क्या मतलब ज्वाइंट फैमिली आप लोगों ने नहीं देखा है? और रही बात कि सभा से थोड़े बहुत अनबन, तो वो भी ह्यूमन नेचर है यार। और हमने जब भी देखा है वीडियो, क्योंकि मैं दोनों को ही देखती हूँ, तो बहुत जगह पे सभा मुझे गलत लगी है। उन्होंने अपनी भाभी के साथ थोड़ा गलत बिहेव किया है। बट क्या दीपिका एज अ भाभी हमें कभी गलत लगी? अगर मेरे से पूछो तो वो मुझे कभी नहीं दिखी। बट दुनिया को दिख रही है, पता नहीं ये लोग कौन से वाले ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं जो मैं नहीं देख पा रही हूँ, आई थिंक। फिर इनका मैडम जी का कहना था कि बेटी वाली बात को ले आए। दीपिका का इंटरव्यू भी मैंने देखा, जिस तरीके से उस बच्चे वाली बात पे वो हर्ट हो रही थी, वो दुखी हो रही थी। यार ये बहुत बड़ी बात है। ये जितने भी रिएक्शनिस्ट उनकी बेटी की बात को घसीट के लाते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आज तक आपने एक सिंगल प्रूफ नहीं दिया, तो फिर आपको ये बोलना नहीं चाहिए इतनी बड़ी बात सिर्फ तथ्य के आधार पे। और कुछ रिएक्शनिस्ट का कहना है कि ये बात तो खत्म हो गई थी, तो आपने ही क्यों लाया? नहीं, उन्होंने नहीं लाया, वो तो अब उस मैटर पे बोल रही है बिकॉज उनके पास एक बच्चा है जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कल को उसको मीडिया को फेस करना है। तो वो चाहती होंगी कि इस बात को हम अपनी तरफ से सबूत मांग के इस चीज को खत्म करें। वो इसलिए उन्होंने उस बात को लाया है दोबारा से, अगर आप थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो तो। एंड तीसरी चीज, एक और चीज, दीपिका कक्कर ने एक चीज बोली कि मेरे पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ 10 लोग ही हैं जिनको कभी भी जरूरत हो तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूं, और कितनी भी रात को अगर मुझे जरूरत हो तो वो लोग मेरे लिए अवेलेबल है। उस चीज का भी मजाक बनाया जा रहा था कि 10 लोगों के नाम पे कौन कौन है, मम्मी पापा भाई बहन ब्ला ब्ला। तो एक बात बताइए, अपनी फैमिली के साथ में बॉन्डिंग होना कोई बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात है उसमें? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फैमिली में ही खुश होते हैं, उनको नहीं नीड होती फ्रेंड्स की। और ऐसा भी नहीं है कि दीपिका के कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, बहुत सारे उनके फ्रेंड्स हैं भी, उनके इंडस्ट्री में भी फ्रेंड्स हैं, उनके इंडस्ट्री में भी फ्रेंड्स हैं और वैसे भी हैं।
ऐसा नहीं है कि उनकी किसी से फ्रेंडशिप नहीं होती। अगेन एंड अगेन फलकनाज को लाना, और ऐसा भी नहीं है मैडम, अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि उनका फलकनाज के साथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। जो आप इतने चटकारे ले लेके बोलती हो, फलकनाज के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बस उनके रिश्ते यही इसी से खराब हुए कि फलक चाहती थी कि वो उनको थोड़ा टाइम दे, बिकॉज फलक शायद सिंगल थी बट इनकी शादी हो चुकी थी, इनका गृहस्थी था, अपना घर परिवार था। और दूसरी चीज की हमें अब पता चला, बट इस टाइम ये बहुत सारी सिचुएशन को फेस कर रही थी। जैसा कि इन्होंने बताया, इनका पहले भी मिसकैरेज हुआ था। तो एक हिंदू लड़की मुस्लिम फैमिली में आती है तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं। हम जितना बाहर से देखते हैं उतना चीजें इजी नहीं होती। तो पता नहीं, मुझे यहाँ पे भी ये गलत लगी। दूसरी चीज कि उनकी ननद वाले बात पे ये बोल रही थी कि अगर आपकी फैमिली इतना ही अच्छा है, आपके घर में सब कुछ अच्छा है नहीं, आप परफेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आप बताओ, दुनिया में कौन सा ऐसा फैमिली है जो ऐसी बहू नहीं चाहेगा कि घर की प्रॉब्लम को बाहर तक जाने न दे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग खुद भी ऐसे हैं कि अगर हमारे घर में थोड़ी बहुत अनबन किसी से होगी भी ना, तो हम बाहर उसको नहीं जाने देंगे। हम दुनिया को यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारा आपस में सब कुछ अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुरी बात है। पता नहीं कौन से दिमाग से क्या बोल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर इन्होंने फैमिली वाली बात पे बोला कि जब उस टाइम पे मैडम की ट्रोलिंग हो रही थी, जब उन्होंने अपनी ननद के शादी की ड्रेसेस वगैरह बनवाए थे, तो आपकी ननद ने आपके सपोर्ट में कुछ क्यों नहीं बोला। वो अपने सपोर्ट में कितनी चीजें बोलती हैं सवाल, क्योंकि इनकी फैमिली को इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और वो ट्रोलर की संख्या कोई 1 2 3 4 5 में नहीं है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इनकी फैमिली को ट्रोल कर रहे हैं। ये किस किस को जस्टिफिकेशन देती फिरेंगी, दीपिका या सबा या कोई भी, और क्या इनके जस्टिफिकेशन से सारे लोग चुप हो जाएंगे। इन्होंने इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें क्लियर तो की, तो क्या आप लोग चुप हो रहे हो। इन्होंने क्लियर तो किया कि नहीं मेरी कोई बेटी नहीं है, बट क्या आप मान रहे हो उस चीज को। नहीं मान रहे हो ना, तो आप जैसे लोग नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे वो उनकी बात। और एक चीज मेरे को याद आ रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई थी, बहुत पसंद करती थी मैं उनको बहुत। एक तो कि वो हमारे बिहार से थे, पटना से, तो वो पता नहीं क्यों एक कनेक्शन था। तो जब उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी अंकिता लोखंडे, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि वो अपने से रिलेटेड हर एक इंटरव्यू को देखता था, हर एक पॉडकास्ट को देखता था, हर एक आर्टिकल को देखता था, और उसके अगेंस्ट जब चीजें कहीं भी निकल रही होती थी, लोग उसके अगेंस्ट बातें कर रहे होते थे, तो उससे उसको बहुत इफेक्ट होता था। तो यार, ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस की जो लाइफ होती है वो बहुत क्रिटिकल है। सब लोग जगत भैया जगत दीदी नहीं है कि चाहे जितना जूता मारो वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों को फर्क पड़ता है यार। देखो, वो बीमार दिखती है, मतलब थोड़ा सा तो कॉमन सेंस यूज करो। किसी को इतना प्रेशराइज मत करो, इतना प्रेशराइज मत करो कि मतलब उसकी अच्छी चीजों में भी। और एक चीज मुझे दीपिका के इंटरव्यू में सबसे बढ़िया लगा कि उनका कहना है कि हम किसी का कुछ बुरा भी नहीं कर रहे हैं, हम किसी का कुछ बुरा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यही मैं पूछना चाहती हूँ। चलो ठीक है, उनकी फैमिली फेक है, ठीक है, वो झूठ मूठ का खुशी दिखा रही हैं, तो उससे आपका क्या बिगड़ रहा है। चलो, उनके झूठ मूठ की फैमिली बॉन्डिंग देख करके हम कुछ अच्छा सीख जाए, हम आपस में अपनी फैमिली में वैसी की सच्ची मुच्ची का बॉन्डिंग बनाए, ये भी तो पॉसिबल है ना। लेकिन नहीं, सिर्फ नुक्स निकालना है बिना मतलब का। और मुझे पता है, मैं जितना इनको पसंद नहीं करती हूँ, उससे ज्यादा मेरे को सिंपैथी है इनसे, क्योंकि बहुत बुरा हो रहा है यार, बहुत बुरा हो रहा है। जैसा कि दीपिका ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि जब रूहान होने वाला था, तो मैं शोएब से पूछती थी कि शोएब इतना क्यों लोग कर रहे हैं। तो इनकी फैमिली इनको यही सजेस्ट करती थी कि ध्यान मत दो। बट यार, कितना ध्यान मत दो। इनफ इज इनफ यार, बस कर दो अब प्लीज। उसके बाद फिर इन्होंने दीपिका कक्कर ने तो बात की ही थी। एक रिएक्शनिस्ट जिनकी मैं बात कर रही हूँ, बहुत लोग समझ भी गए होंगे, तो आई डोंट केयर, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अगर वो मेरा वीडियो देखे भी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बोला, मैं उनको टैग भी करूंगी एक्चुअली, शायद थोड़ी दिमाग की बत्ती जल जाए।
तो इन्होंने बोला कि इक्वलिटी की बात हुई, क्योंकि पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा उस मैटर पे बात हुई, तो उनका कहना था कि आपकी इक्वलिटी वो घर वाले मैटर पे फलाना ढिमकाना, आपको नहीं दिखती होगी उनके घर में इक्वलिटी, हमें दिखती है, हमें उनकी फैमिली बॉन्डिंग से उनकी इक्वलिटी का पता चलता है। तो इनका मैडम जी का कहना था कि अगर आपके घर में आपकी फैमिली में इतनी इक्वलिटी है तो आपको आपके रिलीजन के साथ आपकी फैमिली ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। आप एक बात बताइए, इंसान अपने धर्म को लेकर के कितना सेंसिटिव होता है, ये आपको नहीं पता है क्या? मतलब एज ए हिंदू हमें अपना धर्म प्यारा है, ठीक है, बट जो मुस्लिम है उनके लिए भी उनका धर्म उतना ही प्यारा है। तो शायद उन्होंने एक शर्त रखी होगी, क्योंकि उनको अपनी बहू से प्यार तब हो गया जब वो शादी करके इनके घर में आई, जब ये अपनी इन-लॉज पे प्यार लुटाने लगी, जब उनका टेक केयर करने लगी, जब उनकी जरूरतों को पूरा करने लगी। शादी के पहले ये सारी चीजें नहीं हो रही थी ना। शादी के पहले वो उनके घर की बहू नहीं थी, शादी के पहले सिर्फ वो उनके बेटे की, उनके भाई की गर्लफ्रेंड थी। तो इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता कि आ जाओ किसी भी हालत में हम तुम्हें अपनाने को रेडी हैं, नहीं होता भाई। मतलब हमारे में तो लोग मर जाएंगे, 2-4 की डेथ हो जाएगी, बट हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे किसी और धर्म के लोगों को। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई भी धर्म बुरा है, बट हम हिंदू हैं, हमें अपना धर्म पसंद है। तो उन्होंने शर्त रखा होगा कि नहीं, मुझे अपनी कम्युनिटी की ही लड़की चाहिए। तो ये इनकी चॉइस थी कि इन्होंने उस चीज के लिए, इनको लगा कि ये अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करती हैं कि उनके लिए ये अपना धर्म परिवर्तन कर सकती हैं। तो इसमें मैं या आप कौन होते हैं गलत बोलने वाले इनको। एंड दूसरी चीज, एक और बात जिसपे बहुत ज्यादा इन लोगों ने चटकारे लिए हैं, बहुत मजे लिए हैं, ब्लैक पैच वाली बात, जो कि दीपिका के मुंह से एक इंटरव्यू में निकला था कि इनकी जो चाइल्डहुड थी वो ब्लैक पैच थी। तो उस चीज पे ना इनको बहुत ट्रोल किया जाता है। क्या आपने किसी ऐसे बच्चे से कभी लाइफ में मिला है जिनके पेरेंट्स के आपस में तालमेल ठीक नहीं होते? बिकॉज ऐसे नॉर्मल फैमिलीज में ना डिवोर्स नहीं होती, एक ही साथ पेरेंट्स रहते हैं, एक ही साथ कपल रहते हैं, लेकिन आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के साथ रोज लड़ाई झगड़े चिकम चिल्ली। आप उस बच्चे से पूछिए, वो बच्चा भी यही बोलेगा कि मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी इन्होंने। एक बचपन में माँ बाप के बीच में तालमेल अच्छे नहीं होने, लड़ाई झगड़े, ये तू मैं कचकच कचकच होना, आपको समझ में आता है कि बच्चे के दिमाग पे उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है। और इन्होंने अगेन एंड अगेन बोला तो है कि आज या फिर जब उन चीजों से ये निकली तब इनके पेरेंट्स इनके लिए बहुत सपोर्टिव थे, केयरिंग थे, लविंग थे, वो दिखता है इनके ब्लॉग में। बट ये पुराने टाइम की बात कर रही थी और हो सकता है उन चीजों का इनके दिमाग पे असर हुआ, बिकॉज ये जो अपने बचपन में देख करके बड़ी हुई वही सेम चीज इनकी पहली शादी में भी हुई, तो निकल गया होगा यार इनके मुंह से। एक चीज के लिए हमेशा ट्रोल किया जाता है कि अपने माँ बाप को कुछ वैल्यू नहीं देती, हमेशा इन लॉज, तो अच्छी बात तो है। हम अगर अपनी माँ की बुराई करेंगे ना, हमारी माँ हमें कभी गलत नहीं बोलेगी। हम दुनिया में घूम के माइक लगा के बोल दे कि मेरे पेरेंट्स गलत हैं, वो हमें कभी हम पे उंगली नहीं उठाएंगे। उनको यही लगेगा कि चलो बेटा तुमको लगा होगा कहीं पे हम गलत है, कोई बात नहीं। लेकिन हम अपने इन लॉज पे अगर दुनिया भर में घूम घूम के कहने लगे ना कि हमारे इन लॉज गलत है, तो हमारे रिश्ते वहीं पे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। समझिए आप, पता नहीं आप, चलो पर्सनल तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप कैसी बेटी हैं कैसी बहू हैं, ऑफकोर्स अच्छी होंगी, तो उस चीज पे मैं नहीं आपको बोल रही हूँ, बट कुछ चीजों का कुछ मतलब होना चाहिए। बेसलेस बातें करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट रिएक्शन दे रहे हैं, तो कुछ भी बोले यार, बहुत सारी अच्छी चीजें भी है अगर आप देखने की कोशिश करो तो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर।